हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आमतौर पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में मिस्टेक्स आती हैं, इसमें एरर्स भी आती हैं और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल्स भी बनती हैं। तो और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी है कि जो आप थियोरेटिकल लाइफ में आपने जो एडजस्टमेंट एंट्रीज को स्टडी किया होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड व्हाट द इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या कौन कौन सी होती है। आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस नंबर वन, और उसके बाद आपका अक्रूवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नंबर टू, नंबर थ्री आपका अनअर्न्ड अक्रूवल इनकम, एंड नंबर फोर आपका रिसीवेबल्स, एंड नंबर फाइव डेप्रिसिएशंस। ओके, अब इन तमाम जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है टाइम। ओके, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस के अंदर एक चीज़ मेंशन की गई है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके एग्जीक्यूट हो, उसमें दो चीज़ आप फोकस करते हैं। एक तो ये कि आपका टाइम ऑफ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, सेकंड ये कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसका इफेक्ट क्या होगा। और फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आम तौर पे मैं आप एक्सपेंस की बात करता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो मई जून का जो एक्सपेंस है वो आपने अप्रैल में पे कर दिया। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जिस पार्टिकुलर टाइम में आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो, आप उसी टाइम पीरियड में अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, अब आम तौर पे जो हम लोग ने जो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो वहाँ का जो सिनेरियो है जो हम देखते हैं, आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री गलत होती है। कभी भी आप प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिखते। क्लियर? और हमेशा आपने क्या करना है, प्रीपेड रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम मेंशन करते हो इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस। ओके, अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब ये गलत है। यहाँ पे आप करना चाहिए प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये प्रीपेड क्या होता है, आपका करंट एसेट, क्योंकि आपने अगर आपने सर्विसेज के लिए पेमेंट की है, यू हैव टू रिसीव योर सर्विसेज, तो वो आपका एसेट कहलाता है जो आपने रिसीव करनी हो, चाहे कैश हो या कोई भी सर्विसेज हो। क्लियर? अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपने ये एंट्री पोस्ट कर दी, और एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिंग ऑफ योर सर्विसेज आप ये एंट्री पोस्ट करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट एंड प्रीपेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अक्रूवल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब अक्रूवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? देखिए, अभी हमारा चल रहा है अप्रैल, तो प्रीवियस मंथ की जो एक्सपेंसेस है वो आपने पे नहीं किए, तो वो आपकी लाइबिलिटीज बनती है, क्योंकि आपके ऊपर ये लाइबल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप जो एक्सपेंसेस है प्रीवियस मंथ की आप उनको क्लियर करें। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका पार्टिकुलर एक्सपेंस, वो आपका मेच्योर हो चुका होता है। ठीक है, सेकंड आपके आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपने इसको पे भी करने। ठीक है, तो जो आपका मेच्योर एक्सपेंस है वो आपका डेबिट होगा, बिकॉज दिस इज योर रियल एक्सपेंस, और जो आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है।
ठीक है, एक तो आपने ये जो मेच्योरिटी ऑफ एक्सपेंस आपने इसकी एंट्री पोस्ट की। सेकंड आपके एंट्री होगी जब आप उस मेच्योरिटी एक्सपेंस की जो लायबिलिटी है वो पे करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जी प्लीज। अब आप आउटस्टैंडिंग और पेबल अक्रूवर्स तीनों सेम है, तीनों सेम होती है। हाँ एक ही मतलब कि एक ही सिनोनिम है, ये तीनों एक जैसी हैं। तमाम। वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से, ब्रिलियंट। आउटस्टैंडिंग, आउट आउटस्टैंडिंग और पेएबल। लायबिलिटी का मतलब क्या है वैसे? लायबिलिटी का मतलब होता है वाजिब उल अदा। ठीक है, और आसान भाषा में बात करें इतनी माशाल्लाह से। तो मेरी आदत होती है कि मैं आसान जो ना वर्ड्स। हाँ, तो मतलब कि वाजिब अदा जो आपने अदा करने करे वो लायबिलिटी कहलाती है आपकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, सॉरी फॉर दैट, अर्न अक्रूवल इनकम। इसमें होता है कि आप जो है ना अपनी सर्विसेज देने से पहले कैश जो आपके सेल्स है वो आप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आम तौर पे जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज है इनमें ये मैकेनिज्म होता है कि तमाम कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेते हैं। आपकी चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, बेवरेजेस हो, दुनिया भर की कोई भी लार्ज साइज इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा अपने क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अन सेल्स अकाउंट क्रेडिट। आप मुझे कोई ये बता सकते हैं कि ये आपकी लायबिलिटी होगी या एसेट होगा? अर्न अर्न या अक्रूवल इनकम आपकी क्या होती है? जल्दी से बताएं फटाफट। व्हाट इज द व्हाट व्हाट इज द नेचर ऑफ अक्रूवल इनकम? मिस्टर दिल, आंसर मी। मिस्टर सुहेल, आंसर मी, हरी अप। एंड नेक्स्ट, सुहेल, अदील, योर कमेंट्स, योर आंसर। अदील आप बताओ। पर ये आपका आपका आंसर गलत है। अक्रूवल इनकम हमेशा आपके लायबिलिटी कहलाती है। ओके, इसकी लॉजिक ये है कि देखिए, वो हाँ वही आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के मिस्टर वसीम की एक इंडस्ट्री है, अल्लाह ताला इसको वाकई आता फरमाए। इसकी इंडस्ट्री है और ये शुगर जो है ना ये चीनी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यकम अप्रैल को मिस्टर वसीम ने अपने 5 कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले ली और उनसे प्रॉमिस कर दिया कि आई विल सेल शुगर टू यू एट द एंड ऑफ जून। क्लियर? अब अप्रैल मई जून 3 माह बाद मिस्टर वसीम ने अपनी जो प्रोडक्ट हाँ सेल करनी है। लेट हम्म। देखिए, एक तो ये है कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अक्रूवल इनकम। ठीक है, यहाँ पे अक्रूवल इनकम की जो नेचर वो लाइबिलिटीज है, क्योंकि मिस्टर वसीम इज लाइबल टू प्रोवाइड प्रोडक्ट टू हिज कस्टमर्स। ठीक है,
तो लायबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने पैसे ही देने, लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। देखिए, आप एक आदमी को पैसे देते कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अ, वो आप, वो जो आपका जो होगा कस्टमर होगा, या कोई भी मतलब कि हाँ, नहीं यार कस्टमर तो आप, जो आपका वेंडर होगा, वेंडर लायबल होगा कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपने अपने कस्टमर से जब कैश ले लिया, तो आपके लायबिलिटी बनती है कि आप एक गिवन टाइम पीरियड में उसको अपनी सेल्स भी दें, उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको प्रोवाइड करें, या प्रोडक्ट के जो भी सर्विसेज है आप उसको प्रोवाइड करें। ठीक है। तो ये लायबिलिटी में आती है आपकी। अच्छा, जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी इनकम कहलाती है, सेल्स। क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ पे आप आ जाए। अच्छा, जो फ़र्क आपने सवाल ये किया था कि जो पेमेंट्स हैं वो आती है आपकी एडवांस पेमेंट के ऊपर, वो एक अलग सिनेरियो है। वो इंशा जब हम ए पी के ऊपर, सॉरी ए आर के ऊपर काम करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि पार्शियल पेमेंट्स क्या होती हैं, पार्शियल पेमेंट को आप कैसे रिसीव करते हैं, एडवांस पेमेंट को आप कैसे रिसीव करते हैं, और जो आपके रिसीवेबल्स हैं आप उसको कैसे रिसीव करते हैं। ठीक है। वी विल डिस्कस दिस थिंग इन ए आर आफ्टर ईद इंशाल्लाह। और उसके बाद है आपका रिसीवेबल। रिसीवेबल आपकी वो होती हैं एसेट, करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है। आपने अपनी सेल्स कर दी, कस्टमर आपसे कहते हैं कि आई विल पे यू कैश आफ्टर सम टाइम। आपने तो अपनी सेल्स कर दी, सेल आपकी इनकम मेच्योर हो चुकी है। ओके। बट एट द सेकेंड एंड यू हैव टू रिसीव कैश फ्रॉम योर कस्टमर। तो जिसे रिसीव करना हो वो आपका करंट एसेट कहलाते हैं। तो जब आप अपने कस्टमर से कैश को रिसीव करोगे, तो कैश अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन है आपका डेप्रिसिएशन। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हम एसर के ऊपर काम करेंगे। ओके। जिसमें कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन होती है, वो क्या होती है, उसको नेचर, उसको हम काम पे एडजस्ट करते हैं। ये बहुत एक अच्छा सा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहले हम वन बाय वन इन तमाम के एंट्रीज पोस्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक काम ये करनी है कि इसकी जो लॉजिक्स हैं वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है। जैसे कि अभी आपको जो ईद की जो छुट्टियां होंगी उसमें आप लोगों ने ये काम करने के एटलीस्ट 10-10 जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो आपने पोस्ट करनी है, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपने लास्ट में पोस्ट करनी है। क्लियर। और 10 आपकी प्रीपेड आ जाएंगे, 10 आपके एक्रूवर्स आ जाएंगे, 10 आपकी अक्रूवर इनकम, और 10 आपकी रिसीवेबल की। ठीक है। इस तरह की आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है। अच्छा, अब ऐसे पे के हम कैसे पोस्ट करेंगे? सबसे पहले आप आ जाए FS00, और इसमें आपने IB01। अच्छा, ये एक काफ़ी इशू बनता है कि ये जो एस4 खाना है इसमें कुछ डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो जो कंसर्न जो वेंडर्स हैं उनसे हमने ये बात डिस्कस भी की है, और जो टीम है वो उस पर काम करेगी, इसकी आखिर क्या वजूहत होती हैं जिसके बिना पे ये जो डेटा है वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप आ जाए करंट एसेट, और इसको यहाँ पे कॉपी कर दें, और यहाँ पे आप कर दें 103। ठीक है। 102 आपका जो है वो कैश का प्रीपेड है। इस तरह से आप जो है क्रिएट करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। अच्छा, एक और चीज़ है कि तमाम जो आपके एडजस्टमेंट्स है इनके वो नहीं बनते, प्राइमरी कॉस्ट या सेकेंडरी कॉस्ट इनके नहीं बनते। अच्छा, ये आपका प्रीपेड आ गया। अब आप इसको फिर कॉपी कर दें 104, और यहाँ पे प्रीपेड आपका स्टेशनरी
जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ पे आपने उनका नाम प्रॉपर मेंशन करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से हम आते हैं लाइबिलिटीज़ में, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का हम जरा देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। आप कोई बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का अकाउंट ग्रुप क्या था? हेलो। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आई थिंक 400, लेट मी चेक। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया ना, प्रीपेड स्टेशनरी, प्रीपेड रेंट, तो ये तो आपका बन गया करंट एसेट। अब आपने इनके एक्सपेंस को क्रिएट करना। प्री रेंट आपका जाएगा डेट एक्सपेंस में, और स्टेशनरी आपका जाएगा इंटरनेट एक्सपेंस में। इसके मुताबिक हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे। अच्छा, ये आपका बैलेंस शीट अकाउंट, और ये आपका जाएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अच्छा, तो पेएबल, लीगल चार्जेस, और यहाँ पे आप इनको लोकल करेंसी दिन सॉर्ट के 001 YB01 इनसे। अच्छा, अब डेट एक्सपेंस में आप आ जाएं, और यहाँ पे रेंट ऑलरेडी गिवन है, और अब हम इसकी इसे एंट्री पोस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो है लीगल चार्जेस को भी हम पे करते हैं। सॉरी, लीगल चार्जेस का भी जेल अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। लीगल चार्जेस कंट्रोलेस। अच्छा, अब आप आ जाए P50। तो सबसे पहले तो हम जो अपनी जो पेएबल है वो हम उसको पोस्ट करेंगे। ओके, 02.04.2024। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग ने फोकस ये करने कि जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लोजिंग में ही आप जो है हाँ, मैं ये बात करते कि जब आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं लाइक 30th और 31st ऑफ ईच मंथ, तो उस मंथ की जो भी एंट्री, जो भी डेटा है, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बस कुछ ऐसा होता है कि कुछ वजूहत की बिना पे आप उस एंट्री को अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट मंथ में पहले आपने उस एंट्री को पेबल में शो करना है, फिर आपने उसकी एंट्री पोस्ट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि अच्छा, ये क्या इसमें आ गया, अच्छा यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग में क्या होगा, आपका जो एक्सपेंस है ये आपका डेबिट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग पेबल एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग का क्या था, आई थिंक 1501 डेबिट टू 55,000।
वो कह के 501 क्रॉस एन अकाउंट 7 टू डिविडेंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, S/4HANA 2022 में ये लाजमी आता है, जबकि ECC और 21 में ये कंपल्सरी नहीं है। FS00 और आगे इस तरह के एरर्स आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ताकि आप जो है इसको प्रॉपर सॉल्व कर सके चेंज। और यहाँ पे आपका प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉर्ट की 008, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमें नए काम करने /n/KS01 वी हैव टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर के लिए मैंने लास्ट टाइम किया था, ये आपका आ जाएगा, लेट मी चेक, 01.0 तो ये आपका जाएगा एडमिन डिपार्टमेंट। अगर आपको मालूम हो तो हमने ये तमाम कॉस्ट सेंटर को क्रिएट किया था। यूजर्स रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, पर्सनल अकाउंटेंट, डिपार्टमेंट एडमिन, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, जो इसमें था एफ मैनेजमेंट, फिर आपका जाएगा VAIB, कैन सी PKR, और 5 ये आपका प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर डजंट क्रिएट, एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत बड़ा इशू है कि जो मतलब कि हमने ये लास्ट टाइम काफ़ी डेटा क्रिएट किया था, और उसके बाद ये डेटा चला जाता है। मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर, डिफाइन प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर 50010। यहाँ पे आप लिखेंगे CS डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, अच्छा, यहाँ पे सेल्स मैनेजर होगा। ओके, डिपार्टमेंट आपका सेल्स। प्रॉफिट सेंटर आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड हायरार्की, सेगमेंट आपका था SGIP, कंट्रोल S। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप इसको एक्टिव मोड पे कर देते हो। अच्छा, यहाँ से आपने इसको प्रॉफिट सेंटर बना लिया, और यहाँ पे इसको मेंशन करोगे 5, ये आपका कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। अच्छा, कॉस्ट सेंटर के बाद ओके B9, we have to interlink primary cost element to cost center, new entry IB01, cost आपका था 501, cost center था 10010। ओके, एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक, एंटर। अच्छा, और बैंक से आपने करना है, याद रखिए कि कोई भी एंट्री जो है यहाँ पे कैश से आपने परफॉर्म नहीं करनी। यहाँ पे ये देखने क्या, ये देखिए कॉस्ट सेंटर भी आपका यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंटर। अब यहाँ पे आप नरेशन देंगे, सो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइबिलिटी को क्रिएट करना था, हमने यहाँ पे ये देना था। ठीक है, हमने एक मिस्टेक कर दी, तो इसको कैंसिल करें। और देखिए इस तरह की काफ़ी मिस्टेक्स आती हैं। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च 2024, 501
डेबिट 255,000 और 400 क्रेडिट। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनी और इसको आप सेव कर दें। नो एंट्री टेबल। अच्छा, इसको मैं आपको सिमुलेट में लेके आता हूँ। ये देखें, ये इसकी एंट्री है। ओके, अच्छा फिर उसके बाद आप इसको हम पार्क कर देते इस एंट्री को। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि ये हमने एंट्री पार्क की है, तो लेटर ऑन आप इस एंट्री को एडिट करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एक एरर आ रहा है जिसमें यूनिवर्सल जन की हमने सेटिंग करनी है। अच्छा, ये जो एरर था बेसिकली वन टाइम सेटिंग होती है, जो कि एससीपी आई थिंक सर्वर का अपडेशन की वजह से कुछ डेटा जो रिमूव हुआ है, तो इस वजह से दोबारा आपका एरर आ रहा है, वरना ये एरर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ये आपका आई थिंक आपके पोस्ट डेटा जो है फॉर कंपनी को IP01 वर्जन ड्राइवर 0 देयर इज नो एंट्री। इसको तो चेक कर लेते हैं। ये एरर प्लीज नोट कीजिए। IP01 IP01 एग्जीक्यूट। अच्छा, ECC के अंदर इस तरह के इश्यूज नहीं आते। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि जो है आपकी ECC के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए और S/4HANA के ऊपर भी। ECC जो है वो आपका क्लाउड बेस के ऊपर नहीं है, जो ये आपका है क्या उसे कहते हैं S/4HANA, ये आपका कंप्यूटर क्लाउड बेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, क्लाउड बेस में सर्वर की कुछ इश्यूज की वजह से जो आपका डेटा है वो स्पॉइल हो जाता है, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि ये लर्निंग वर्जन्स होते हैं। अगर हम लाइसेंस वर्जन है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, जो कि पॉसिबल है ओनली फॉर इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये हम लोग ने इसको कर दिया और एंटर। कोड अच्छा, यहाँ पे टेस्ट रन एग्जीक्यूट कर दें। ओके, ये ऑलरेडी अपडेट है, तो इसको आप रिफ्रेश कर दो। B50 501 and 400 credit कंट्रोल एस। अच्छा स्टूडेंट, फिलहाल आप जो है ये जो एंट्रीज है इसको आप ज़रा अपनी एक्सेल शीट पे नोट डाउन करें, और मैं अपनी टीम के साथ मिलकर जो बैक एंड के कुछ आई थिंक सेटिंग्स हैं उसको मैं चेक करता हूँ, उसको फिक्स करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई ट्रबल ना हो।
and I will try to record lecture how to fix this particular error and will forward to you. ओके, तो तब तक आप ये काम करें कि आप अपने अपने पहले तो आप लोगों ने इसकी एक्सेल शीट एक बनानी है अच्छी तरह से, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने अपने सिस्टम में इसको आपने क्रिएट करने, एटलीस्ट जो जिल अकाउंट से आप उसको क्रिएट करें, और उसके अलावा जो इसका परफॉर्मर है, ठीक है, FB50 में आपने वहाँ पे पोस्ट करनी है, क्लियर। और बाकी जिन जिन का जो डाटा रिमूव हो चुका है, मेरी अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो इंशाल्लाह दे सेड दे विल रेक्टिफाई एंड फिक्स द एरर। ओके, तो बाकी आप लोग इसकी जो लॉजिक है उसको भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, तो कल इंशाल्लाह मैं आपसे एक शॉर्ट टेस्ट दूंगा एडजस्टमेंट एंट्रीज के हवाले से, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह कल हम दोबारा इस लेक्चर को रिपीट करेंगे, और उसके अलावा SCM का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।